वेलकम बैक टू आवर क्लीन आर्किटेक्चर सीरीज इन फ्लटर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया था और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ मूव करने जा रहे हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे आपको जो ये आर्किटेक्चर नजर आ रहा है, इसी आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया। दिस आर्किटेक्चर इज प्रपोज्ड बाय अंकल बॉब, और इसी आर्किटेक्चर के साथ हमने एक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा फ्लटर के अंदर वो किन फोल्डर्स के ऊपर बेस कर रहा होगा। ये आपके सामने फोल्डर स्ट्रक्चर है। हमने ये बात की थी कि हमारे पास तीन फोल्डर्स बनेंगे जो बेसिकली तीन लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, प्रेजेंटेशन लेयर, डोमेन लेयर और डेटा लेयर को। और हर लेयर के अंदर फिर हमारे पास कुछ विजेट्स हैं, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, डोमेन लेयर के अंदर एंटिटीज हैं, यूज केसेस हैं, रिपोजिटरीज हैं। और इस आर्किटेक्चर की जो फोल्डर रिप्रेजेंटेशन थी वो कुछ इस तरह से थी। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे वो फोल्डर स्ट्रक्चर है जो बनेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हैं। और जो पिछली वीडियो है जिसके अंदर हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर कार्ड के अंदर गिवन है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गिवन है। क्लीन आर्किटेक्चर को यूज करते हुए हम एक माई टास्क मैनेजर ऐप बनाएंगे और उसका एक इंटरफेस आपके सामने है। दिस इज एन एग्जाम्पलरी इंटरफेस और ये इसका होम पेज है। यहाँ पे हमारे टास्क डिस्प्ले हो रहे होंगे और जब हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो वी विल हैव दिस इंटरफेस के जहाँ से हम एक नया टास्क ऐड कर सकेंगे। तो इसको मैंने लाइक रनिंग कहा है और इसको मैं वर्क कह देता हूँ या पर्सनल कहते हैं, और ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टास्क की तादाद दो हो गई। दो टास्क नीचे जो है वो ऐड हो गए हैं। अभी ये एग्जाम्पलर इंटरफेस है, इसको हम अपने इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम इस एग्जाम्पलरी कोड को एक फाइनल शक्ल भी देंगे और इसके जितने टास्क हैं इसके अंदर उन सबको हम कंप्लीट भी करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये टैब होगा जो कि कंप्लीटेड टास्क को शो कर रहा होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस माई टास्क मैनेजर ऐप का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको इस्टेब्लिश करेंगे, यानी अपने प्रोजेक्ट का सेटअप कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। ई ड्राइव भी मैंने अपना फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करना, तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा फ्लटर क्रिएट माई टास्क मैनेजर, और ये एक ई ड्राइव के अंदर एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा माई टास्क मैनेजर के नाम से, और जितनी डिपेंडेंसीज और जितने पैकेजेस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ से ओपन करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं इसको डिटेल के अंदर ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया है और उसका लिंक भी ऊपर कार्ड के अंदर गिवन है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो हमारा ये मेन उसका माई टास्क मैनेजर का रूट फोल्डर है और उसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स आ रहे हैं। इन फोल्डर की डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। हम लिब के अंदर आते हैं और यहाँ पर पहले से मेन के अंदर कुछ कोड मौजूद है। इस कोड को हम यहाँ से अभी ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये प्री डिफाइंड कोड है और इसकी अपनी एक आउटपुट है जिससे हमें अभी कोई कंसर्न नहीं। हमने क्योंकि अपना कोड लिखना है तो लेटर स्टेज में इस कोड को हम रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर हम अपना कोड लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ लिब के अंदर आते हैं और इस लिब के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है फीचर्स। इस फीचर के फोल्डर के अंदर अपनी उसी आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में हम तीन फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। एक होगा डेटा जो कि डेटा लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और एक फोल्डर होगा डोमेन के नाम से जो कि डोमेन लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और एक फोल्डर होगा प्रेजेंटेशन के नाम से जो कि प्रेजेंटेशन लेयर को डिफाइन कर रहा होगा। अब हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमारे पास विजेट्स थे, पेजेस थे। तो यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है क्यूबिट, और इसको हमने स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नाम है पेजेस। देन वी क्रिएट अनदर फोल्डर और उस फोल्डर का नाम हम रखेंगे स्क्रीन्स, और एक लास्ट फोल्डर जो जहाँ पे अपने क्रिएट करना है उसका नाम है विजेट्स। सो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर बुनियादी तौर पे ये चार फोल्डर्स आने हैं, क्यूबिट, पेजेस, स्क्रीन और विजेट्स। इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। अब हम डोमेन लेयर के अंदर आते हैं। डोमेन लेयर के अंदर हमारे जो फोल्डर्स थे, तो सबसे पहला जो फोल्डर हमने डोमेन लेयर में क्रिएट करना है दैट इज एंटिटीज। एंटिटीज के बाद इसके अंदर जो दूसरा फोल्डर क्रिएट होगा दैट वुड बी यूज केसेस, और एक तीसरा फोल्डर था रिपोजिटरी के नाम से जो कि पार्शली डोमेन लेयर में था और पार्शली डेटा लेयर में था, लिहाजा हम यहाँ पर उसका नाम रखते हैं रिपोजिटरीज। सिमिलरली हम डेटा लेयर में आते हैं और डेटा लेयर के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर का नाम हम रखेंगे
सबसे पहला जो हमारा फोल्डर होगा दैट वुड बी लोकल डेटा सोर्स। और हमने वहाँ पे देखा था दो थे, एक हमारे पास लोकल डेटा सोर्स था और एक रिमोट डेटा सोर्स था। और एक हम फोल्डर बनाते हैं रिमोट डेटा सोर्स के नाम से। इसी तरह से एक फोल्डर था जो कि रिपोजिटरी और डेटा सोर्स को आपस में जोड़ रहा था, दैट वाज द मॉडल्स। तो यहाँ पर एक फोल्डर हम मॉडल्स के नाम से बनाएंगे। हमारा बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो इस मेन के अंदर जो कोड ऐसे खत्म करते हैं, ये सारा बॉयलर प्लेट कोड है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। मैं इस क्लास को भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और हम अपनी ये क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करते हैं और इस विजिट का नाम रखते हैं माय ऐप। यहाँ पे हम रिटर्न करवाते हैं मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर आ जाएगा टाइटल, और टाइटल के अंदर हम देते हैं माय टास्क मैनेजर। फिर यहाँ पे हम लेते हैं होम। होम के अंदर हम लेते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर हम लेते हैं ऐप बार। ऐप बार के अंदर ऐप बार का टाइटल, और ऐप बार के टाइटल के अंदर टेक्स्ट में हम डिस्प्ले करवाते हैं माय टास्क मैनेजर। और स्कैफोल्ड की बॉडी में फिलहाल यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेंटर का विजिट, और सेंटर के विजिट के अंदर हम एज ए चाइल्ड ले रहे हैं, और चाइल्ड के अंदर हम एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं और माय ऐप बॉडी। सो इस कोड को हम लेटेस्ट स्टेज पे जाके मॉडिफाई करेंगे। जस्ट एक स्केलेटन से बिल्ड किया है, और मेनली हमारा जो काम है वो इन फोल्डर्स के अंदर है। हमारे प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा ये लिब जो है, दिस इज द मेन फोल्डर, जहाँ पे कि हमारा पूरी की पूरी एप्लीकेशन का जो कोड है वो लाइव होगा। और हमने जो भी क्लीन आर्किटेक्चर के थ्रू काम करना है और उन प्रिंसिपल्स को देखते हुए, वो सार की सब चीज़ें जो हैं वो इसी लिब के फोल्डर के अंदर पड़ी होंगी। और लिहाजा हमारा कोड जो है वो यहाँ पर बहुत इजी से हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स का फोल्डर है जो हमने लिब के अंदर क्रिएट किया है। क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर वी सेपरेट ईच फीचर टू आइसोलेट इट्स लॉजिक। ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर ये अलाउ करता है कि जो टीम्स हैं वो डिफरेंट फीचर्स के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम कर दें, बगैर किसी दूसरे अपने कोलीग को, अपने डेवलपर को डिस्टर्ब किए हुए। अच्छा, फीचर्स के अंदर हम आते हैं तो सबसे पहले हमें जो फोल्डर नज़र आ रहा है वो है डेटा का फोल्डर। मैं इस ऑर्डर की बजाय मैं पहले डोमेन को डिस्कस कर लेता हूँ। जो डोमेन है ये वो फोल्डर है जिसके अंदर हमारे बिजनेस रूल पड़े होंगे, मसलन एंटिटीज़ होंगी, यूज़ केसेस होंगे, एब्स्ट्रैक्ट रिपोजिटरीज होंगी, जैसे कि हमने इसके अंदर क्रिएट किए हुए फोल्डर एंटिटीज़, रिपोजिटरीज और यूज़ केसेस। तो ये हमारे बिजनेस रूल्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने इस डोमेन लेयर को कंप्लीट करना है, यानी इस डोमेन के फोल्डर को हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास फिर डेटा का फोल्डर है, और डेटा का जो फोल्डर है ये एक्चुअली एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को कंटेन कर रहा होगा, जो कि डेटा जो हमारे पास स्टोर पड़ा हुआ है, उस डेटा को फेच कर सकता है और डेटा को यहाँ पर स्टोर भी करवा सकता है। बिल्कुल जिस तरह हम एपीआई कॉल करते हैं या लोकल डेटाबेस के साथ आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो सारे का सारा काम जो है वो इसी डेटा के फोल्डर के अंदर हो रहा होगा। एंड लास्ट वी हैव द प्रेजेंटेशन फोल्डर, और ये फोल्डर जो है दिस फोल्डर होल्ड्स ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द यूजर इंटरफेस। स्क्रीन्स हैं, विजिट्स हैं, और इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट है। और ये हमने देखा है फॉर द स्टेट मैनेजमेंट हमारे पास क्यूबिट है। पेजेस, स्क्रीन और विजिट्स हम बेसिक यूजर इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे होंगे। एंड दैट्स इट, वी हैव जस्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ आवर माई टास्क मैनेजर ऐप यूजिंग अ क्लीन स्केलेबल आर्किटेक्चर। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये आपको हेल्प करता है कि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें, स्पेशल केसेस में जब आप बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं जो कि ग्रो करती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डोमेन लेयर की इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर हम एंटिटीज़ को डिफाइन करेंगे, यूज़ केसेस को डिफाइन करेंगे, और यूज़ केसेस जब वो कोर लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे टास्क मैनेजमेंट के फीचर के अंदर। So, if you are enjoying this series and the previous lecture that we have shared with you, hit the like button to support the channel. Don't forget to subscribe and turn on the notifications so you don't miss the next part. And let me know in the comments, how do you usually organize your फ्लटर प्रोजेक्ट्स? आई वुड लव टू हियर योर अप्रोच। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं और डोमेन लेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।